इंटरनेट अनुप्रयोग परिचय। इंटरनेट विभिन्न सेवा सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें फाइल को एक से दूसरे जगह पहुंचाना, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, चैट रूम, ब्लॉगिंग, नोटिस बोर्ड के साथ साथ मनोरंजन एवं ऑनलाइन शॉपिंग जैसे बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं शामिल हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसी भी सामान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदा या बेचा जाए तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन रिटेल बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि एक तो यह 24 घंटे उपलब्ध है, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध है और आमतौर पर अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करता है। आइए जानते हैं उपभोक्ताओं के लिए ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के विभिन्न लाभों के बारे में। सुविधा, कन्वीनियंस। उपभोक्ता कहीं भी किसी भी उत्पाद को अपने स्थान से दूर गए बिना किसी भी समय खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने पूरी खरीदारी का अनुभव बहुत ही सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग से समय की बहुत बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद के चयन से लेकर खरीदने और भुगतान करने तक लिया गया समय कुछ मिनटों का ही होता है। उत्पादों को प्राय 1 सप्ताह के भीतर ग्राहकों को भिजवा दिया जाता है, अतः इससे ग्राहकों के लिए डिलीवरी का समय भी बच जाता है। उत्पाद श्रृंखला, प्रोडक्ट रेंज। एक दुकान में एक विक्रेता केवल सीमित उत्पादों को ही रख सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में इस तरह की बाध्यता नहीं होती। ई कॉमर्स के मामले में एक विक्रेता उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकता है। पैसे की बचत, कॉस्ट सेविंग। ई कॉमर्स मॉडल में वेंडर सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं। इससे वे आमतौर पर उपभोक्ताओं को कम कीमत में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में सक्षम होते हैं। ग्राहक भी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाकर उत्पाद की कीमत की तुलना कर सकते हैं और अपना सामान सबसे कम कीमत पर बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी से खरीद सकते हैं। भुगतान के विकल्प, पेमेंट ऑप्शंस। ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट पर विभिन्न पेमेंट मेथड्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश ऑन डिलीवरी से भी भुगतान कर सकते हैं। सामान लौटाना, प्रोडक्ट रिटर्न। भारत में अधिकांश ई कॉमर्स कंपनीज ने उत्पाद वापस लौटाने की नीतियां बना रखी हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक उत्पाद या सेवा से संतुष्ट नहीं होने पर उसे वापस कर सकता है। इसके अलावा कंपनीज उत्पादों की बिक्री के बाद भी बेहतर सेवा प्रदान करती है। एक सोशल नेटवर्किंग सेवा यानी SNS एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क या लोगों का संघ है जो समान हितों, गतिविधियों, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन के बीच सामाजिक संबंधों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है। एक सोशल नेटवर्क सेवा प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक प्रोफाइल द्वारा या उसके सामाजिक लिंक द्वारा प्रदर्शित करती है तथा बहुत सी अतिरिक्त सेवाएं जैसे करियर सेवाओं इत्यादि को प्रस्तुत करता है। सोशल नेटवर्क साइट्स वेब आधारित सेवाओं से सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, उन व्यक्तियों की सूची बनाने जिनसे इस सूचना को साझा किया जा सके, सूचनाओं को देखने इत्यादि के लिए अनुमति प्रदान करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट अपने उपयोगकर्ताओं को अपने नेटवर्क में लोगों के साथ विचारों, ब्लॉग्स, चित्रों, गतिविधियों, घटनाओं और हितों को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। फेसबुक। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपके परिवार और दोस्तों से आसान तरीके से संपर्क रखने में मदद करता है। यह मूलतः कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया था। सन 2004 में इसकी स्थापना मार्क जकरबर्ग द्वारा की गई थी। आज फेसबुक सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है जिसके दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं। फेसबुक आपको मैसेज भेजने और स्टेटस अपडेट करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने दोस्तों के संपर्क में रह सकते हैं। आप फोटो, लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, परंतु फेसबुक पर शेयर करना बाकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन से अलग है।
जिस प्रकार ईमेल इत्यादि में भेजे गए संदेश प्राइवेट होते हैं, फेसबुक पर आमतौर पर पब्लिक होते हैं और उस संदेश को सभी लोग देख सकते हैं। हालांकि फेसबुक पर प्राइवेसी टूल्स होते हैं जिससे आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका संदेश कौन देखे और कौन नहीं, परंतु फेसबुक बड़े तौर पर एक सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, न कि सामान्य टूल्स की तरह जो कि प्राइवेट होते हैं। मार्केटप्लेस मेंबर्स को क्लासिफाइड विज्ञापन पोस्ट करने, पढ़ने एवं प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं। ग्रुप्स एक जैसी रुचि वाले मेंबर्स एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं एवं वार्तालाप कर सकते हैं। इवेंट्स मेंबर्स किसी इवेंट की जानकारी दे सकते हैं और लोगों को आमंत्रित भी कर सकते हैं। पेजेस मेंबर्स की विशेष टॉपिक पर एक पेज बना सकते हैं। मौजूदा टेक्नोलॉजी मेंबर्स यह जान सकते हैं कि कौन से दूसरे मेंबर्स ऑनलाइन हैं। हर मेंबर के पर्सनल प्रोफाइल पर कुछ मुख्य नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें प्रमुख हैं वॉल। ये एक प्रकार का वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है। वॉल पर चित्र, वीडियो एवं संदेश लिखे जा सकते हैं। दूसरा मुख्य कंपोनेंट है फोटो एल्बम। फोटो को सीधा कंप्यूटर डेस्कटॉप या फिर मोबाइल से भी फेसबुक पर अपलोड किया जा सकता है। फोटो अपलोड करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, परंतु फेसबुक उन फोटोज को डिलीट कर देगा जो कि कॉपीराइट के तहत पोस्ट करना मना है या फिर प्रतिबंधित है। इंटरैक्टिव एल्बम एक ऐसा फीचर है जो आपके दोस्तों को एक दूसरे की फोटो पर कमेंट करने की एवं फोटो में लोगों को पहचानने की सुविधा देता है। एक और महत्वपूर्ण फीचर स्टेटस अपडेट है। ये एक प्रकार का माइक्रो ब्लॉगिंग फीचर है जो कि मेंबर्स को छोटे संदेश प्रचारित करने की सुविधा देता है। फेसबुक कई प्रकार की प्राइवेसी विकल्प प्रदान करता है। ट्विटर एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो यूजर को 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश भेजने व पढ़ने की सुविधा देता है, जिन्हें ट्वीट्स कहा जाता है। पंजीकृत उपभोक्ता संदेश को पढ़ एवं प्रेषित कर सकते हैं, परंतु अन्य उपभोक्ता सिर्फ संदेश पढ़ सकते हैं। इसे कंप्यूटर एवं मोबाइल दोनों से संचालित किया जा सकता है। ट्विटर मार्च 2006 में बनाया गया था और इसके निर्माता हैं जैक डोरसे, एवन विलियम्स, ब्रेट स्टोन और नू ग्लास। इसको जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। आइए ट्विटर की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझते हैं। ट्वीट ये एक संदेश का टुकड़ा है जो कि अधिकतम 140 कैरेक्टर का हो सकता है। शब्दों के बीच खाली जगह और पंक्चुएशन भी 140 कैरेक्टर में शामिल किए जाते हैं। ये एक प्रकार की ब्लॉग एंट्री या समझ लीजिए एक छोटे से ब्लॉग की तरह है। टाइमलाइंस तारीख के हिसाब से संदेशों का संकलन है। पब्लिक टाइमलाइन में हर संदेश का संकलन होता है। जब आप ट्वीट करते हैं तो आप खुद की टाइमलाइन बना लेते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल देखने वाले हर उपभोक्ता को क्रमबद्ध दिखेगी। टॉप मेन्यू में प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके आप खुद की टाइमलाइन देख सकते हैं। हर उपभोक्ता की एक विशेष टाइमलाइन भी होती है जिसमें हर उस व्यक्ति के ट्वीट होते हैं जिसे उपभोक्ता फॉलो कर रहा होता है। ये आपके खुद के न्यूज स्टिकर की तरह होता है। आप बहुत से लोगों और समूह को फॉलो कर सकते हैं सिवाय उन संदेशों के जो वह खुद किसी को भेज रहा है। आप सभी अन्य संदेशों को देख सकते हैं। ट्विटर प्रोफाइल टॉप मेन्यू की सेटिंग लिंक पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपके अकाउंट सेक्शन की हर चीज पब्लिक को दिखती है। अगर आप अपना वास्तविक नाम नहीं दिखाना चाहते तो अपना नाम बदल भी सकते हैं। हेडशॉट को आमतौर पर अपनी पिक्चर बनाया जाता है। फॉलोइंग और फॉलोअर्स। फॉलोइंग ट्विटर में फ्रेंडिंग और सब्सक्राइबिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी की प्रोफाइल पेज पर विजिट करते हैं तो उसके चित्र के नीचे एक छोटा सा फॉलो बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करने से आपके होम टाइमलाइन पर उस व्यक्ति के ट्वीट दिखाई देते हैं। ट्विटर पर फॉलोइंग एक तरफा होता है।
जब तक कोई अपने अपडेट को गोपनीय नहीं करता, उसे आपकी फॉलोइंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर फीचर बंद ना किया हो तो उन्हें इस बात का एक मेल मिलेगा कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वो भी आपके ट्वीट चेक कर सकते हैं और अगर आप उनके मतलब के संदेश भेजते रहते हैं तो वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन। सीधे संदेश प्राइवेट होते हैं, सिर्फ प्रेषक और पाने वाला ही उन्हें देख सकता है। आप इस प्रकार के संदेश सिर्फ उन लोगों को भेज सकते हैं जो आपको फॉलो करते हैं। इस प्रकार के संदेश आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते और लोग उन्हें नहीं पढ़ते। जिन ट्वीट में आपको मेंशन किया गया है, यह जानने के लिए ट्विटर पेज के राइट साइड पर @yourname पर क्लिक करें। अपने फॉलोअर्स को अपना ट्वीट दिखाने और किसी को विशेष रूप से भेजने के लिए शुरुआत की जगह कहीं भी @username लिख दें। रीट्वीट RT। जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को उसके खुद के फॉलोअर्स को दिखाना चाहता हो तो उसे रीट्वीट करता है। इसे करने का सामान्य तरीका है RT @original author content of original tweet retweeters comment। हैशटैग से आप अपने ट्वीट में कुंजी शब्द या श्रेणियां जोड़ सकते हैं। हैशटैग लोगों को एक विषय पर ट्वीट को एक साथ करने की अनुमति देता है। इसमें हैशटैग चिन्ह का वर्ड बिना रिक्त स्थान के होता है। हैशटैग आजकल स्वचालित ट्विटर खोजों के लिंक में बदल जाते हैं। कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स के लिए हैशटैग का काफी प्रयोग होता है। हैशटैग को ढूंढकर आप कई प्रकार के लाइव इवेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। अपने शहर या राज्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी रखी जा सकती है या किसी विषय को खोजा भी जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा। आइए जानते हैं ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अर्थ आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है। एक अच्छे ई लर्निंग टूल की सहायता से आप घर में ही अपनी कक्षा बना सकते हैं और प्रभावी शिक्षा पा सकते हैं। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री आपको वीडियो, स्लाइड शो, वर्ड डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ में उपलब्ध होती है। ई लर्निंग में छात्र के पास अपने शिक्षक से संवाद करने के लिए वेबिनार, चैट एवं मैसेज फोरम्स जैसे विकल्प होते हैं। ई लर्निंग एक किफायती समाधान है जो विद्यार्थी को उनके व्यस्त जीवन शैली के बावजूद प्रभावी रूप से ज्ञान अर्जित करने, पेशे को आगे बढ़ाने और नई योग्यता और कौशल हासिल करने का मौका देती है। इन दिनों विद्यार्थी स्मार्टफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग और इंटरनेट में निपुण हो गए हैं, जिससे ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेना काफी आसान हो गया है। संदेश बोर्डों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन संचार के माध्यम से विद्यार्थी अपने साथियों एवं शिक्षकों के साथ लगातार संपर्क में रह सकते हैं और पढ़ाई में आने वाली समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल पारंपरिक तरीके से सीखना बहुत महंगा हो गया है। इसमें लंबा समय भी लगता है और परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। ई लर्निंग का महत्व अब लगातार बढ़ रहा है और ये पारंपरिक शिक्षा का एक विकल्प साबित हो रहा है, जो संभवतः पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले तेज, सस्ता और बेहतर है। MOOC मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आइए अब जानते हैं मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी MOOC एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है जो लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। MOOC दूरस्थ शिक्षा के मामले में एक नया डेवलपमेंट है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया और 2012 तक ये बहुत लोकप्रिय हो चुका था। पारंपरिक पाठ्यक्रम सामग्रियों जैसे फिल्म्ड लेक्चर, रीडिंग्स और समस्या सेट्स के अलावा MOOC विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षक सहायकों के बीच एक प्रभावी इंटरैक्टिव मंच प्रदान करता है। MOOC पोर्टल्स के मुख्य उदाहरण यहाँ सूचीबद्ध हैं। edX ये एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रदाता कंपनी है। ये विश्व भर में छात्रों के लिए अलग अलग विषयों में यूनिवर्सिटी स्तर के कोर्सेज कराती है और इनमें काफी कोर्सेज मुफ्त भी होते हैं।
ये अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म का छात्रों द्वारा कैसे उपयोग किया जाता है, इसके ऊपर अनुसंधान भी करते हैं ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। एडेक्स एक गैर लाभकारी संगठन है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर चलता है। यूडेसिटी। यद्यपि इसकी शुरुआत विश्वविद्यालय आधारित पाठ्यक्रम से हुई थी, लेकिन अब ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलाते हैं। कोर्सएरा। कोर्सएरा एक लाभकारी शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संगठन है। कोर्सएरा ऑनलाइन कोर्सेज चलाने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि उनके कुछ पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकें, जैसे भौतिकी, इंजीनियरिंग, मानविकी, चिकित्सा, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग और डेटा साइंस इत्यादि। खान एकेडमी। खान अकादमी एक गैर लाभकारी शिक्षा संस्थान है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करने के लिए एक सरल और सुलभ मंच प्रदान करती है। ये छोटे छोटे YouTube वीडियोस व्याख्यान के रूप में उपलब्ध कराता है। खान अकादमी शैक्षणिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को अभ्यास और विधियों की सुविधा देता है। वेबसाइट और इसकी पाठ्य सामग्री मुख्य रूप से अंग्रेजी में है, लेकिन स्पेनिश, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी जैसी अन्य भाषाओं में भी ये उपलब्ध है। आजीविका पोर्टल, राजस्थान सरकार। लाइवलीहुड पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को विभिन्न सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है। इन्हें www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in वेबसाइट से उपयोग में लिया जा सकता है। विभाग के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं रोजगार विनिमय अधिनियम 1959 और नियम 1960 के प्रावधानों को सुनिश्चित करना, नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र और प्रसारित करना, SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना, इन निकायों के स्किल्ड मैनपावर डेटा का विलय करना और राज्य के लिए कुशल पूल बनाने में मदद करना। इनमें शामिल हैं RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RSLDC, राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ITI, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। राज ई ज्ञान। राजस्थान सरकार ने स्कूल्स में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल राज ई ज्ञान की शुरुआत की है, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। ई सामग्री के रूप में स्कूल स्तरीय सामग्री, पाठ, पावर पॉइंट, एनिमेशन, वीडियोज, ऑडियो, ई पुस्तक छात्रों, परामर्शदाता, शिक्षाविदों और अभिभावकों को प्रदान की जा रही है। राज ई ज्ञान पोर्टल 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में विकसित किया गया है। ये मूल रूप से राज्य बोर्ड के स्कूल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण ई शैक्षिक सामग्री का एकमात्र स्रोत है। पोर्टल पर egyan.rajasthan.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस पोर्टल पर स्कूल और शिक्षक भी उनके द्वारा तैयार की गई सामग्री को अपलोड कर सकते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल, राजस्थान सरकार। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल www.hte.rajasthan.gov.in निम्न विभागों से सूचना और सेवाओं को जोड़ती है। उच्च शिक्षा अंतर्गत DCE, कॉलेज शिक्षा विभाग। तकनीकी शिक्षा अंतर्गत DTE, तकनीकी शिक्षा निदेशालय। ये पोर्टल मूल रूप से नागरिकों को राज्य के विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा यानी पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने में मदद करता है। ये पोर्टल छात्रों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में भी मदद करता है। IIT द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम, फ्री कोर्सेज बाय IITs। आइए अब जानते हैं IIT द्वारा दिए गए मुफ्त पाठ्यक्रम के बारे में।
नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग यानी NPTEL मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा प्रायोजित एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और मानविकी में ऑनलाइन वेब और वीडियो पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई-लर्निंग की जा सकती है। ये 7 IITs और IISc बेंगलोर द्वारा की गई एक संयुक्त पहल है। अन्य चयनित प्रमुख संस्थान एसोसिएट पार्टनर इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करते हैं। NPTEL एक पाठ्यक्रम निर्माण कार्य है और ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE और प्रमुख सहयोगी विश्वविद्यालयों के सिलेबस पर आधारित विज्ञान और इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए ई-लर्निंग सामग्री प्रदान करने का कार्य करती है। इसने स्नातक पूर्व इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स प्रदान करने वाले संस्थानों के छात्रों व संकाय को ध्यान में रखते हुए वीडियो एवं वेब आधारित ई कोर्सेज विकसित किए हैं। पाठ्यक्रम की सूची देखने के लिए या ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए nptel.ac.in/course.php पर जाएं। स्वयं पोर्टल। आइए अब जानते हैं स्वयं पोर्टल के बारे में। स्वयं यानी swayam.gov.in प्लेटफॉर्म मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य व्यवसायी कोर्स को कवर करने के लिए विकसित किया गया है। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुंच, बराबरी व गुणवत्ता को हासिल करने के लिए बनाया गया है। इस प्रयास से समाज के सभी वर्गों के लोगों को उत्तम शैक्षणिक संसाधनों का इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रम की सामग्री 4 तरह की होगी। वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार रीडिंग सामग्री जिसे डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है। परीक्षा और क्विज के माध्यम से आत्म मूल्यांकन परीक्षण और संदेह का समाधान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्वयं के माध्यम से दिए गए पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। हालांकि प्रमाण पत्र चाहने वाले छात्रों को पंजीकृत कराना होगा। ऐसे छात्रों को थोड़ा शुल्क लेकर उनके पाठ्यक्रम के समापन पर प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। राज ई-वॉल्ट। आइए अब जानते हैं राज ई-वॉल्ट के बारे में। राज ई-वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। ये पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है, इसलिए ये कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को कम करता है। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ग्रेजुएशन मार्कशीट्स तक के सभी प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र ई-वॉल्ट में अपलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दस्तावेजों को किसी भी समय कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको अपने ई-वॉल्ट खाते में लॉगिन करना है। ई-वॉल्ट से जुड़े इन पेपरलेस लाभों के अलावा आपको ई-साइन की अतिरिक्त सुविधा मिलती है। ई-साइन का उपयोग करके सभी दस्तावेजों को आसानी से हस्ताक्षरित किया जा सकता है। ये आपके दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है। लॉगिन बनाने और आज ही से सेवाओं का उपयोग शुरू करने के लिए आप evault.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल ड्राइव गूगल क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल्स भी प्रदान करता है। इसमें एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन बिल्डर और 15 GB का स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप आसानी से drive.google.com टाइप करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 15 GB स्टोरेज में आप डॉक्यूमेंट्स, चित्र, फोटोशॉप फाइल इत्यादि अपलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। जो विंडोज 8 या विंडोज 10 इस्तेमाल करते हैं उनको वन ड्राइव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सम्मिलित मिलता है। हालांकि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बस उसे डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करनी होगी या एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी होगी या विंडोज फोन और एक्सबॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। डिजास्टर रिकवरी। अगर आपके पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आपके पास अपने डेटा को बैकअप करने की योजना होनी चाहिए। आप लैपटॉप या डेस्कटॉप क्रैश होने की स्थिति में आपका डेटा लॉस हो सकता है।
ऐसी परिस्थिति में अगर आपने अपने डेटा का बैकअप क्लाउड स्टोरेज पर किया हुआ हो तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा की रिकवरी कर सकते हैं। जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन। जॉब सर्च एंड रजिस्ट्रेशन। आइए अब जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन जॉब को सर्च एवं उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नौकरी मिलने से पहले प्राय नौकरी हेतु साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। उसमें सफल होने पर ही नियुक्ति मिल पाती है। आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी देख सकता है। नौकरी के लिए पहला कदम प्रोफेशनल रिज्यूम तैयार करना है। उसके बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर उपयुक्त नौकरी को रजिस्टर करके आवेदन करना होता है। आवेदन करने के समय जरूरी योग्यता और पात्रता दस्तावेज रिज्यूम के साथ सबमिट करना होता है। रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। रोजगार विभाग ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य के साथ आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल को बेरोजगार युवकों और अन्य हितधारकों द्वारा www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in के माध्यम से देखा जा सकता है। पोर्टल पर राज्य के नागरिक जिनको नौकरी की जरूरत है स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। रिक्तियां होने पर वो आवेदन कर सकते हैं। इसके नियोक्ता के पास टैलेंट पूल उपलब्ध होता है। संबंधित राजकीय विभाग समय समय पर आर्थिक रूप से कमजोर सामाजिक वर्गों के लिए रोजगार मेलों का संचालन करते हैं। ये पोर्टल बेरोजगारी भत्ते के वितरण और विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में भी मदद करता है। लोकप्रिय निजी नौकरी वेबसाइट्स। पॉपुलर प्राइवेट जॉब वेबसाइट्स। आज के समय में इंटरनेट पे विभिन्न निजी नौकरी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। आइए हम कुछ प्रसिद्ध वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं। Naukri.com। Naukri.com देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन नौकरी पोर्टल में से एक है, जो आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, केमिकल, मेडिकल, हेल्थ और फार्मा जैसे सभी संभावित क्षेत्रों में क्लाइंट्स और कंपनीज का बड़ा नेटवर्क प्रदान करता है। Naukri.com पहली बार 1997 में अस्तित्व में आई थी और अब इसे अग्रणी नौकरी साइट होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये वेबसाइट अपने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के अवसर भेजने के लिए जॉब मैसेंजर की सुविधा देता है। Monster.com। ये एक और लोकप्रिय जॉब वेबसाइट है जिसमें नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों का व्यापक नेटवर्क है। ये एम्प्लॉयर्स व जॉब सीकर्स के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। Timesjobs.com। ये साइट टाइम्स ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। तेजी से भारत में शीर्ष नौकरी साइट्स में से ये एक बन रही है। ये नौकरी चाहने वालों और नौकरी प्रदाताओं के लिए सभी क्षेत्रों में शानदार अवसर प्रदान करती है। इसमें जॉब सीकर्स अपने वर्क पोर्टफोलियो व वर्क सैंपल्स होने वाले एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेशनल करियर सर्विसेज। नेशनल करियर सर्विसेज NCS पोर्टल। नेशनल करियर सर्विस या राष्ट्रीय करियर सेवा NCS प्रोजेक्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य त्वरित और कुशल करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। इसे नियोक्ताओं को सही कौशल प्रदान करने और रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसकी वेबसाइट www.ncs.gov.in है। इसके तहत करियर केंद्र शुरू किए गए हैं, जहां पर युवाओं को नौकरी से संबंधित सभी तरह की सहायता एवं युवाओं की करियर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। प्रिय बच्चों, अब हम सीखते हैं कि कैसे राजस्थान द्वारा चलाए गए पोर्टल पर आवेदन जमा किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, अनुदान और पंजीकरण की सूचना प्रदान करना और उनके लिए आवेदन करने के लिए एक अनूठी पहल की है। इसे राजस्थान सरकार पोर्टल के माध्यम से उपयोग में लिया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर वर्णित है। rajasthan.gov.in पोर्टल खोलें। हॉरिजॉन्टल मेन्यू पर स्थित सर्विसेज लिंक पर क्लिक करें और फिर विभिन्न विभागों के आवेदन जमा करें पर क्लिक करें।
अब प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करें और इसका इस्तेमाल करें। हालांकि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए अलग अलग पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, जो आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन शुल्क का भुगतान करने और परीक्षा संबंधी संसाधनों को डाउनलोड करने और सभी प्रासंगिक जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC। आइए अब जानते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। यह पोर्टल उम्मीदवारों को राज्य सरकार की विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन भरने में सहायता करता है और आगे उनकी परीक्षा, परिणाम और बाद में चयन प्रक्रिया को ट्रैक करता है। इसे rpsc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है। RPSC ऑनलाइन पोर्टल किसी भी सरकारी रिक्त के कुशल और सुरक्षित प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। ऑनलाइन सिस्टम उम्मीदवार के आवेदन के हर चरण को ट्रैक करता है एवं उन्हें स्टेटस दिखाता है। ये पोर्टल उम्मीदवार को समय समय पर SMS और ईमेल भेजकर उन्हें लगातार अपडेट करता रहता है। उम्मीदवार अपने आवेदन के प्रिंट आउट ले सकते हैं और वे पोर्टल से एक PDF रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB। आइए अब जानते हैं राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के बारे में। बोर्ड को संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार लिखित परीक्षाएं, व्यावसायिक परीक्षाएं और व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करके समर्थ, सक्षम, उच्च कुशलता युक्त व्यक्तियों को भर्ती करने के उद्देश्य से बनाया गया है। RSMSSB ने एक पोर्टल www.rsmssb.rajasthan.gov.in शुरू किया है, जहां नागरिक पोस्ट किए गए विभिन्न पदों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और संबंधित पोस्ट्स के लिए पिछले परीक्षा प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर मूल और असंशोधित दस्तावेजों को साबित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर PDF डॉक्यूमेंट्स, ईमेल संदेश, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर वितरण, वित्तीय लेन देन और अन्य ऐसी परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है जहां धोखाधड़ी से बचने की जरूरत होती है। किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आपके पास एक डिजिटल यूनिक ID होना चाहिए। यह यूनिक ID विभिन्न प्रमाणन संस्था जैसे कि वेरीसाइन और इकोसाइन से प्राप्त किया जा सकता है। एक डिजिटल ID होने के बाद आप ऐसे प्रोग्राम्स के साथ पंजीकृत कर सकते हैं जो डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट करते हैं, जैसे Adobe Acrobat और Microsoft Outlook। उसके बाद आप अपने डिजिटल हस्ताक्षर को दस्तावेजों में जोड़ने के लिए प्रोग्राम के साइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर डेटा का एक छोटा खंड है जो आपके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों में संलग्न होता है। ये आपके डिजिटल ID से बनाया जाता है, जिसमें प्राइवेट एवं पब्लिक कीज शामिल होती हैं। प्राइवेट की दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने के समय इस्तेमाल होती है, जबकि पब्लिक की को फाइल के साथ भेजा जाता है। पब्लिक की में गोपित कोड होता है, जिसे हैश भी कहा जाता है, जो आपकी डिजिटल पहचान सत्यापित करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल में डिजिटल हस्ताक्षर कुछ निश्चित चरणों का पालन करके सत्यापित किए जा सकते हैं। ये स्टेजेस अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे PDF, आउटलुक एटसेट्रा के लिए अलग अलग होती है। डिजिटल साइनिंग। आइए अब जानते हैं डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में। जिस प्रकार आजकल संगठन कागजी कार्यवाही में स्याही से, हस्ताक्षर और स्टैम्प से दूर हो रहे हैं, ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर्स की जरूरत बढ़ रही है। डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में भी जाना जाता है। एक डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा डिजिटल दस्तावेजों को प्रमाणित करके स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। राज ई-साइन। आइए अब जानते हैं राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न दफ्तरों में लागू की गई डिजिटल हस्ताक्षर सेवा के बारे में। राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम 2000 के तहत राज ई-साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में अधिकृत किया है। राज ई-साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसे सभी सरकारी एप्लीकेशंस के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
ताकि सभी आधार धारक नागरिकों को दस्तावेजों और डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा मिल सके और सभी सरकारी अधिकारियों को कार्य एवं दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने और अधिकृत करने की सुविधा मिल सके। राज ई साइन की विशेषताएं निम्न हैं। आसान और सुरक्षित। कहीं भी कभी भी जानकारी को डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित करने के लिए आसान और सुरक्षित तरीका। कानूनी तौर पर मान्य हस्ताक्षर की सुविधा। राज ई साइन प्रक्रिया में हस्ताक्षरकर्ता की सहमति, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध, डिजिटल हस्ताक्षर निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की स्वीकृति शामिल है। लचीला और लागू करने में आसान। राज ई साइन आधार और भामाशाह का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और ये साथ में पहचान सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए आधार आईडी को भी रिकॉर्ड करता है। राज ई साइन राज्य के प्रत्येक आधारधारित निवासी को कानूनी रूप से वैध इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। सुरक्षित ऑनलाइन सेवा। राज ई साइन सेवा ई गवर्नेंस के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण ढांचे द्वारा संचालित होती है। राजस्थान फ्रेमवर्क। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित दस्तावेज एक पूर्ण दस्तावेज या मेटा डेटा के रूप में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होगा। राज्य के निवासियों के लिए राज ई साइन राज ई वॉल्ट के साथ एकीकृत है, जो राज ई वॉल्ट पर पंजीकृत प्रत्येक नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा देता है। हर नागरिक जो राज ई वॉल्ट पर पंजीकृत करेगा, उसे अपने निजी एवं आधिकारिक इस्तेमाल के लिए 1 GB मेमोरी उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक को अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मैपर भी मिलेगा, जिसका उपयोग किसी भी दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने के लिए किया जा सकता है।